हाँ, तो फिर हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पे थे कि एक क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करो, वो देखो, वो इससे कैसा डिफर है, मुझे ये समझ में क्यों नहीं आया। 2 क्रॉप ले लो, एक ए है एक बी है साहब। इसको सर इसमें ये क्रॉप जो है इसको पानी चाहिए है 1 mm, इसको 4 mm पानी चाहिए, ठीक है। 4 mm पानी चाहिए, लेकिन इसकी जो है यील्ड सर जाना है इसकी 100 क्विंटल पर हेक्टेयर है, इसकी 5 क्विंटल पर हेक्टेयर ही है। ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो फिर इसमें तो फिर ये फॉर्मूला गलत हो गया, गलत ही हो गया इसमें। तो हाँ, तो ये सर मुझे समझ में नहीं आया, इसके बारे में मैं आपको आगे ज़रूर डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है, ये क्यों है। इस पे भी मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया है, ठीक है। जो चीज़ सर समझ में नहीं आती वो नहीं आती, फ्रैंकली नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें सर, सीख लेंगे, नहीं आता तो। यहाँ तक हो गया था, अब आवाज आई है ये नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ इंडिया। आखिर भारत में इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों, बिकॉज पॉपुलेशन इज हाई, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, और वी कांट डिपेंड ऑन रेनफॉल, हम रेनफॉल पर डिपेंड नहीं कर सकते, रेनफॉल इज लिमिटेड, क्योंकि सर रेनफॉल लिमिटेड होती है कुछ ड्यूरेशन के लिए ही है, जैसे कि इंडिया में सॉरी, जैसे कि सर इंडिया में जो है वो रेनफॉल जो है ओनली ये सर जून शायद मई से लेकिन अगस्त तक रेनफॉल रहती है, लेकिन सर क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, खाना हमें इन 4-5 महीनों में थोड़ा चाहिए होता है, इतने खाना में ऐसा तो है नहीं कि इन 4-5 महीनों के लिए ही चाहिए होता है, इसीलिए इसी में क्रॉप उगाएंगे और क्रॉप जमेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें खाना तो पूरे साल चाहिए होता है, पूरे साल ही हम लोग क्रॉप लगाते हैं और क्रॉप को पानी हमेशा चाहिए होता है, तो इसीलिए हम लोग इरिगेशन का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करना, बता दिया जाएगा। अब एडवांटेज देखो इरिगेशन के क्या है, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, बिल्कुल फूड प्रोडक्शन बढ़ा है इससे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रॉट, यानी कि सूखा से हमें प्रोटेक्शन मिली है, अगर सूखा हो गया है, मान लो किसी एरिया में, मान लो महाराष्ट्र वगैरह की तरफ पानी, राजस्थान में पानी कम बरसता है, तो वहाँ पे हम लोग इसी के द्वारा, इरिगेशन के द्वारा खेती करते हैं। रेवेन्यू जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यू भी जनरेट होता है इरिगेशन के द्वारा, कैसे होता है, तो मान लो खेत है किसी का 100 बीघा 20-30 बीघा खेत है, इसमें हम लोगों को इरिगेशन के द्वारा पानी लगवाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम अकेले लगवा देंगे, एक तो आदमी को रखेंगे, तो उससे उसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और रेवेन्यू जनरेशन कैसे कि गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग समर सेविल करवा लेते हैं अपने खेतों में, और फिर वो जो है पानी बेचते हैं, उससे उनका रेवेन्यू भी होता है जनरेट, एम्प्लॉयमेंट रेवेन्यू दोनों, ठीक है। पावर जनरेशन, जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, जिससे हम लोग कैनाल निकालते हैं और कैनाल से ही इरिगेशन होता है, जो डैम होता है उसका यूज हम लोग पावर जनरेशन के लिए भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि सर हमने डैम बनाया था कि हम लोग कैनाल निकाल सकें, कैनाल का काम क्या होता है, इरिगेशन खेतों तक पानी पहुंचाना,
है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव था खेतों तक पानी पहुंचाना, लेकिन वहाँ पे हम लोग पावर जनरेशन का काम भी कर लेते हैं, नेविगेशन भी कर सकते हैं। नेविगेशन का ये हम लोग बड़ी बड़ी नहर बनाते हैं, उसके ऊपर हम लोग जहाज वगैरह भी चला सकते हैं, जहाज, पानी वाले जहाज एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है सब वो देखते हैं, आराम से पढ़ेंगे, मजे मजे से पढ़ेंगे, कोई बड़बड़ी नहीं है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि साहब वाटर लॉगिंग हो जाती है। वाटर लॉगिंग क्या है? प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप कम। वाटर लॉगिंग क्या होती है? वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होता है साहब, क्रॉप का प्रोडक्शन कम होने लगता है। अब ये होती क्या वाटर लॉगिंग को देखते हैं, क्योंकि साहब जब पानी फील्ड में ओवरफ्लो कर दिया जाएगा तो रूट्स को जो एयर चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। हाँ, वाटर लॉगिंग का मतलब ये है कि सर पानी मिल रहा है, क्योंकि सर हम लोग देख लो, गाँव में ही देख लो, गाँव में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जिनके यहाँ पे समर लगी होती है वो खेतों को बिल्कुल फुल भर देते हैं, फुल भर देते हैं एकदम, बिल्कुल ओवरफ्लो पानी करने लगता है। इससे फिर होता क्या है, इससे सर होता है कि जो सर रूट्स को एयर चाहिए वो सर उनके पास पहुंच नहीं पाती, क्योंकि ऊपर पानी होता है। तो इसके साथ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप कम हो जाती है। वाटर लॉगिंग को आगे हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कैनाल्स। यहाँ भैया कैनाल्स को बनाने के लिए पैसा बहुत लगता है, ठीक है, और उसके मेंटेनेंस के लिए भी मेंटेनेंस के लिए भी पैसा बहुत लगता है। इसके लिए हमारे यहाँ पूरा इरिगेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, सिंचाई विभाग। टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये देख लो, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में सीधे आप पूछ लिया जाता है। ये देखो, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं, इरिगेशन टाइप्स ऑफ इरिगेशन, एक मेजर होता है, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या है, जिसमें सर जो सर इरिगेशन पोटेंशियल, जिसमें सर इरिगेशन की पोटेंशियल होती है ग्रेटर देन 10,000 हेक्टेयर जमीन को इरिगेट कर सकता है, करेंगे इस प्रोजेक्ट में। जिस प्रोजेक्ट में साहब हम 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन इरिगेट करेंगे। 10,000 हेक्टेयर मतलब कितना होगा, समझ रहे हो? 10,000 गुणे 10,000, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर हो गए, ठीक है। 4 दुनिया 10⁻8 मीटर स्क्वायर से ज्यादा, 10⁻8 मीटर स्क्वायर से ज्यादा जमीन इरिगेट जो जिस प्रोजेक्ट में हो उसे हम लोग कहेंगे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। और ऐसे प्रोजेक्ट में साहब पैसा कितना लगता है, 5 करोड़ से ज्यादा लग जाते हैं ऐसे में, ठीक है। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होते हैं, इसमें साहब 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक पोटेंशियल हो, इतनी जमीन इरिगेट कर सके, 2,000 से 10,000 हेक्टेयर। मेजर में ग्रेटर देन 10,000 हेक्टेयर, 2,000 से 10,000 हेक्टेयर। इसमें पैसा कितना लगता है, 0.5 से 5 करोड़, सीधी सी बात, 0.5 से 5 करोड़ रुपए लग जाते हैं इसमें। और स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होते हैं, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें साहब हम 2,000 हेक्टेयर से कम, 2,000 हेक्टेयर से कम जमीन इरिगेट करते हैं, उसमें उसे साहब हम स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। इसमें पैसा लगता है 0.25 से 0.5 करोड़, बस छोटा पैसा स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इसके घर क्या है, ये बुक का नाम है। अब देखो, एक नोट करके एक चीज है,
तो क्या इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ इंडिया इज 113 मेगा हेक्टेयर, यानी कि 10 की पावर 6 हेक्टेयर। यानी कि इरिगेशन पोटेंशियल, यानी कि अभी इरिगेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कितनी एरिया में इरिगेशन हो रहा है। यानी कि इंडिया का इरिगेशन पोटेंशियल जो है वो है 1113 मेगा हेक्टेयर। एक मेगा में 10 की पावर 6 होते हैं, यानी कि 113 गुणे 10 की पावर 6 हेक्टेयर जमीन भारत में अभी इरिगेट हो रही है। ठीक है। हाउ मच एरिया इज अंडर इरिगेशन, इरिगेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कितनी एरिया इरिगेशन में है, बता चुके हैं आपको। अब आ जाते हैं सर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो है टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की प्रकार। इरिगेशन के साथ 2 प्रकार हैं, कौन कौन सा है देखते हैं। सब पैसा बहुत होगा सर आप लोगों के पास, परेशान मत होइए, इससे पढ़ेंगे तो जेई बनेगी, जेई के बाद पैसा हो, पैसा ही पैसा, पैसे ही पैसा होगा। ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के प्रकार कितने हैं। एक सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है। सरफेस, सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन क्या है, सरफेस के ऊपर पानी को अप्लाई किया जाता है। सरफेस इरिगेशन में क्या किया जाता है, सरफेस के ऊपर पानी इरिगेशन, पानी अप्लाई किया जाता है सरफेस के ऊपर। जैसे कि ये देखो, ये लगा यहाँ पर, अपना गांव वालों को पता होगा क्या है ये, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल के द्वारा पानी आ रहा है, पानी कहाँ गिर रहा है, सरफेस के ऊपर। कहते हैं पानी यहाँ पे गिर रहा है, इसके द्वारा यहाँ पे जाएगा, यानी कि सरफेस इरिगेशन ये हो गया। सब सरफेस क्या होता है, सरफेस के नीचे, ये देखो सरफेस के नीचे हम लोग पाइप्स बिछा देते हैं, पाइप्स में इसे हम लोग कहते हैं ड्रिल इरिगेशन। शायद सरफेस के नीचे पाइप बिछा देते हैं, पाइप में पानी निकलता रहता है, क्रॉप को मिलता रहता है, इसे कहते हैं सब सरफेस इरिगेशन। यानी कि पानी जो है जमीन के नीचे ले जाया जाता है। सरफेस इरिगेशन में साथ कुछ प्रकार भी हैं, कौन कौन के प्रकार हैं, एक लिफ्ट इरिगेशन है, एक फ्लो इरिगेशन है। कौन कौन से प्रकार है भैया, लिफ्ट इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन। ठीक है। लिफ्ट इरिगेशन क्या है, जब पानी अंडरग्राउंड से अगेंस्ट ग्रेविटी पंप के द्वारा, जब पानी अंडरग्राउंड से अगेंस्ट ग्रेविटी पंप के द्वारा लें और सरफेस पर अप्लाई करें, इसे लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। लिफ्ट इरिगेशन क्या है, पानी जो है साहब अंडरग्राउंड से हम लोग लेंगे, ये ग्राउंड होगा, पानी हम लोग यहाँ से लेंगे तो ग्रेविटी पानी को नीचे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग पानी को अगेंस्ट ग्रेविटी ले जा रहे हैं और साहब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इसका एग्जांपल है पंप, ट्यूबवेल्स, ये हमारा लिफ्ट इरिगेशन में जाता है। ठीक है। और फ्लो इरिगेशन क्या है, फ्लो इरिगेशन जो साहब है वो है पानी ग्राउंड पर अंडर ग्रेविटी फ्लो हो, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पानी एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो हो, उसे फ्लो इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन क्या है, पानी जो है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ले जा रहे थे और सरफेस पे अप्लाई कर रहे थे, लेकिन इसमें फ्लो इरिगेशन में साहब क्या होता है, पानी को ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ही हम लोग ले जाते हैं। ठीक है। और ग्राउंड पर अप्लाई कर देते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, कैनाल। कैनाल में जो पानी मूव होता है वो अंडर ग्रेविटी ही मूव होता है और वो सरफेस के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग फ्लो इरिगेशन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये क्या बकवास है, इसे छोड़ो, समझ में आएगा फिर क्या दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है।
ये हमारा यानी कि सरफेस इरिगेशन के कितने प्रकार थे भैया, अभी जल्दी कमेंट्स में लिखो। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं वो कम बोलते हैं। ये ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह मैंने देखे हैं, इंटरव्यू उसमें बोलते हैं, ये बात सही बोलते हैं। वो अगर मन से लिखी जाए चीज़ तो ज़रूर याद होती है। अगर आप बिना मन से लिखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। मन है तो नहीं है। तो कमेंट में अभी ये लिख देंगे कि सरफेस इरिगेशन के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सब सरफेस इरिगेशन, यानी कि सरफेस के नीचे। ये सब दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल, एक तो नेचुरल, बड़े भैया नेचुरल, और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या है वो देखते हैं। जब वाटर टेबल बहुत ऊपर हो, प्लांट के रूट तक पहुंच जाए तो उसे नेचुरल इरिगेशन कहते हैं। अब इरिगेशन की साहब आवश्यकता ही नहीं है, ऑटोमेटिक क्रॉप को पानी मिल ही रहा है ना। सही सही कह रही है बात। क्या होता है बहुत सारी जगह पर, मान लो हमने यहाँ पे ये लगाई हमने क्रॉप, ठीक है, क्रॉप लगाई और ये क्रॉप की रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स हैं, ये देखिए रूट्स हैं। लेकिन इस जगह पे क्या था सर, वाटर टेबल बहुत ऊपर था, बहुत ऊपर होने की वजह से पानी को रूट्स को सीधा ही पानी मिल रहा है वाटर टेबल से। तो इसमें हम लोगों को अब पानी प्रोवाइड कराने की प्लांट को क्या ज़रूरत, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, और आर्टिफिशियल क्या है, जब साफ ग्राउंड के अंदर हमें साफ पाइप डालने पड़े, बिछाने पड़े, इसे आर्टिफिशियल कहेंगे। ये देखिए ग्राउंड के नीचे हमने क्या किया, पाइप बिछाए। ठीक है, अब बोलेंगे साहब ये कौन है, ये है साहब हमारे चेतन सर, जो कि अन अकेडमी में पढ़ाते हैं। आप भी इनकी वीडियो देखिए, और मैंने इन्हीं से ही पढ़ा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा कि साहब सरफेस इरिगेशन के प्रकार कौन कौन से हैं, सब सरफेस इरिगेशन के प्रकार कौन कौन से हैं। अगर मन हो तभी लिखना, मन ना हो कतई मत लिखना। ओके, गुड नाइट।